ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। न खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो या करामात करे हो। किसी पुराने शायर की ये शायरी आज की इंडियन मीडिया पर बिल्कुल फिट बैठती है। किसी दौर में डेमोक्रेसी का चौथा खंभा होने का दावा करने वाली मीडिया आज अपने गले में कॉरपोरेट और स्टेट का घंटा बांध घुटनों टेक टीआरपी और एडवर्टाइजमेंट के कारोबार में डूब गया है और हम दर्शक टीवी के उस पार बैठे उसे डूबता देखे जा रहे हैं ब्रेक दर ब्रेक। So Bapida, little bit आज के act 2, share some music with us. It's a tough time. We are all together to fight Corona. इस टीवी पर शोर है, सनसनी है, प्राइम टाइम की बहसें हैं, क्लिकबेट नाम का जहर है, पार्टियों के नारे हैं और जमाने भर की लानतें हैं। कुछ नहीं है तो बस वो लोकतंत्र का अंतिम व्यक्ति और उसके हक और उसके उसूल की बातें, सरकार की नीतियों की आलोचना और थोड़ा सा ज़मीर। वो भी तब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी इसी मीडिया से क्रिटिसिज्म की धार पानी करने की उम्मीद रखते हैं। पर ये हमारा दुर्भाग्य, ये मीडिया तो उनकी रात की नींद, सुबह के आम, दाढ़ी और बाग के मोर के पीछे ऐसा दीवाना हुआ है जैसे अफीम का नशा। मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए। और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुटली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? ताजा तस्वीर मोर संग मोदी की, मोदी एंड मोर। पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे मनमोहक तस्वीर। और वाकई ये मनमोहक तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक वीडियो शेयर किया है। चेहरे पर मुस्कान लाने वाली तस्वीर है, दिलचस्प वीडियो है। दरअसल एक दिलचस्प तस्वीर, लुभावना वीडियो है। आप भी देखिए, दिल को सुकून देने वाला ये वीडियो और इसके साथ सुकून देने वाली तस्वीरें। मोदी का नाम लो तो लोग इंदिरा की दुहाई देंगे, इंदिरा के किस्से सुनाओ तो लोग नेहरू तक पहुंच जाएंगे। लेकिन विचारधारा की इस लड़ाई में हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि इस देश ही नहीं पूरी दुनिया का कारोबारी मीडिया टीवी के रास्ते हमारी बुद्धि, हमारी सोच और हमारे कॉमन सेंस को एक धीमे लेकिन जहरीले नशे के दम पर मार रहा है। ये मीडिया हमें एक नागरिक से वोटर बनाने पर आमदा है। नोएडा और बंबई के ये स्टूडियो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप से कम खतरनाक नहीं है, जहां हर रात हर चैनल पर एक जैसी इखारी, बासी और सड़ांत से भरे हुए दंगल, सीधी बात और नेशन वांट्स टू नो का तमाशा चलाया जा रहा है एक टॉक शो की शक्ल में। क्या ड्रग्स गैंग का मारा था सुशांत बेचारा था? अगर कलम पर पहरा है तो समझो राज गहरा है। मैं तुम्हें कह रहा हूं और सुन लो उद्धव ठाकरे जी, हम बुरे लगते हैं? सुशांत की हत्या का सच छिपा सकेंगे आप? रिया साजिश फेल, रिया बैक टू जेल। #वी आर नॉट सॉरी रिया, क्योंकि आपने सुशांत को ड्रग्स के पाताल लोक में धकेला। आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में क्या जनता के मुद्दों की इतनी कमी है जो पिछले 3 महीने से आपकी टीवी का हर अंगना कंगना कंगना गमक रहा है? आप खुद की रैशनैलिटी को टटोलिए और पूछिए कि पिछले 25 सालों में जो 3,30,000 से ज्यादा किसानों ने विदर्भ से लेकर पंजाब तक आत्महत्या कर ली, क्या एक सुशांत की आत्महत्या उन पे इतनी भारी है कि टीवी के एंकर बाकी सब भूल गए? पूछिए खुद से कि पिछले 3 सालों से इन्हें बिहार की ये लाचार शिक्षा व्यवस्था अप्रैल के महीने में ही क्यों लाचार दिखती है और सितंबर में कभी कोई ग्राउंड रिपोर्ट क्यों नहीं होती? ग्राउंड रिपोर्ट से याद आया, जब बैठे बिठाए स्टूडियो में चिड़ियाघर और कॉमेडी सर्कस जैसा माहौल चिरकुटों की फौज से ही बना ले रही है अपने उस शो में जिसको ये स्पेशल रिपोर्ट या टॉक शो कहते हैं, तो क्यों ही जाना झारखंड के किसी सुदूर गांव की पानी की समस्या कवर करने? टॉक शो तो इस देश की हर समस्या का वो क्विक फिक्स है जो आज की मीडिया ने अमेरिका से उधार लिया है। ये मीडिया जिसके एंकर को खुदा समझ के आप अपनी डिनर की टेबल की बहसों के लिए अच्छा माल उठा के लाते हो,
वो मीडिया दरअसल इतना बीमार हो चुका है कि खबरों की शक्ल में प्रोपेगेंडा फैलाने लगा है, अपने कॉरपोरेट आकाओं के इशारे पर सत्ता पक्ष के लिए माहौल बनाने लगा है। नहीं तो पिछले एक साल में याद कीजिए कि टीवी पर आपने कश्मीर के अनाथ बच्चों या फिर सैनिकों के रुके पेंशन या फिर बिहार की बाढ़ या ऐसे किसी जमीनी रिपोर्ट पर कितनी ही बहसें देखी हैं। प्राइम टाइम के चमकते गेस्ट की लिस्ट ही उठाकर देख लीजिए, उनमें से ज्यादातर तो एंकर के इशारे पर सत्ता के महानताओं की चरण वंदना करने आते हैं, और जो बचे कुचे हैं वो डेकोरेशन के लिए क्रिटिसिज्म के नाम पर आते हैं। अर्नब दा उसकी माइक की आवाज कम कर देते हैं या उसे डांटने लगते हैं। Be quiet. Keep quiet. Understand? When you're spoken to, when I tell you to keep quiet, be quiet. Why? Don't open your mouth. Why? Quiet. Who are you to me? Actually, you're Listen to comic. me. I'm Actually, an you're advocate. comic. 1 minute. Reduce the I'm an volume. advocate. Reduce the I'm volume. an advocate. Actually, you're comic. Please. But the fact Make is, a I proper can't name. take you as a comedian because you are actually very dangerous. The visuals on your screen. Do you understand that? दुनिया की हर प्रॉब्लम पर सवाल उठाने वाला ये भारत का नेशनल मीडिया दरअसल एक अंधे कुएं का नाम है, जिसके एक एंकर के बोझ के नीचे न जाने कितने जवान टैलेंट 20 से 25 हजार रुपए में अपनी जवानी दिन के 2 से रात के 4 गला रहे हैं। दुनिया भर के लेबर लॉस पर बोलने वाला ये मीडिया क्यों नहीं बताता कि दिल्ली का वो पत्रकार छत से कूदकर क्यों सुसाइड कर लेता है, और क्यों नहीं कवर करता ये सिवान के राजदेव रंजन और यूपी के नवीन श्रीवास्तव जैसे पत्रकारों को, जिनके अंदर पत्रकारिता का ज़मीर अब भी जिंदा था और जो सत्ता और माफिया के गठजोड़ पर सवाल उठा रहे थे, जिन्हें सरेराह मार दी गई गोली और जिनकी मौत पर सुशांत की जस्टिस के लिए बोराया हुआ ये मीडिया एक भी शब्द नहीं बोला। टीवी जर्नलिज्म का इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, तो पाएंगे कि भारत का मीडिया कितना ब्राह्मणवादी है। याद कीजिए कि शर्मा, कश्यप, शुक्ला, चौरसिया, गोस्वामी, पांडे और सरदानवों से भरी हुई ये मीडिया में आखिर दलित और आदिवासी कौन है जिसका नाम आप जानते हैं? जात पात पर सवाल तो बहुत करता है ये मीडिया, लेकिन कभी नहीं बताता है कि इसका अपना पूरा एजेंडा ही जातित्य का पोषक है। इंडियन मीडिया इज कास्टिस्ट। यकीन नहीं आता तो रिपब्लिक वाले गोस्वामी जी की सुशांत की सुसाइड रिपोर्ट और रोहित वेमुला का टाइम की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। 100 की सीधी एक बात यही है कि मीडिया इस देश का सबसे खतरनाक दुश्मन बनता जा रहा है। ड्रग्स पे चीखने वाले ये एंकर दरअसल नशाखुरानी गिरोह का हिस्सा हैं, जो डिबेट दर डिबेट आपके घरों में आपके माँ बाप, भाई बहन, बेटे के जहन में नफरत का ऐसा जहर घोल रहे हैं कि आने वाले दौर में उनके अंदर रैशनैलिटी नाम की कोई चीज रहेगी भी या नहीं, पता नहीं। टीवी वो गोबर का पहाड़ है जिसमें आप हर रात इतने गहरे धंसते चले जा रहे हैं कि अब दुर्गंध आनी भी बंद हो गई है। इससे पहले कि ये हमारे अंदर का लोकतंत्र मार दें और अंबानी इस देश की 100% मीडिया को हर रात सत्ता की बीट पर कैबरे कराए, ये जरूरी है कि हम इनके गिरेबान को थाम कर इनसे कड़वे सवाल करें। नहीं तो दोस्त, आग लगेगी बस्ती में और ये चोर रहेंगे मस्ती में। देख लो अपना, हम चले। भागा ही जा रहा। बबलू आओ, पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। ये भाई हो गया स्वामी जी। अच्छा तो अमेजिंग, बहुत अच्छा स्वामी जी। क्या ये मैं नहीं करूंगा तो इसको दबाओ। नहीं दबाता। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। आप चीटिंग कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। तो मजा आ गया, पूरा खड़ा भी बना दिया। मजा आ गया।